अब उनको कौन समझाए। मेरे भी एक एक पल कैसे चुपके चुपके दबे पांव निकल जाते हैं और उन पलों के साथ साथ मेरी व्यस्तता भरी सुबह से शाम कैसे गुजर जाती है पता ही नहीं चलता। पूरे दिन इन दो पैरों पर चक्कर घीनी की तरह घूमते घूमते जब गोधूली बेला के बाद रात्रि देवी मुझे अपने आगोश में लेने के लिए तैयार रहती हैं, तब उस पल भी सुबह की रूपरेखा बनाते बनाते मेरी पलकें कब बंद हो जाती हैं मुझे पता ही नहीं चलता। स्वर्णिक आभा के छिटकने से पहले, चिड़ियों के चहकने से पहले बिन घंटी मेरी आंखें ब्रह्मा मुहूर्त में ऐसी खुलती है जैसे घड़ी की सुई अपनी रफ्तार के बिन कहे बिन सुने टिक टिक कर घंटे बदलती है। दिन का देवता जब तक अपनी नारंगी आभा बिखेरने को तत्पर होते हैं तब तक उन्हें पराजित करते हुए बड़े से घर के आंगन बरामदे एवं पूरे घर में मैं झाड़ू लगाकर सफाई से निर्वित हो लेती हूँ। बच्चों के उठने से पहले स्नान घर में उनके कपड़े रखकर झट से रसोई में घुस जाती हूँ। जब तक इधर सब्जी पकाने की तैयारी होती है उधर बच्चों को स्नान कर तैयार होने के लिए जगा देती हूँ। जैसे ही स्कूल ड्रेस पहनकर बच्चे तैयार होते हैं फटाफट रोटियां बेलकर सबको निवाले बनाकर खिला देती हूँ। खाना खिलाते खिलाते मेरे मोजे कहाँ हैं, मेरे रुमाल कहाँ हैं, मेरी फाइलें कहाँ हैं, उस वक्त उन्हें भी देखना होता है। उनकी सारी फरमाइशें पूरी करते हुए उनके टिफ़िन एवं बच्चों का टिफ़िन उन सबके बैग में भरते हुए उनको और बच्चों को रवाना करते ही रसोई के बचे काम निपटाती हूँ। फिर सीढ़ियों के रास्ते पर रखे चिड़ियों के पिंजरे का पानी बदलती हूँ और उनके दाना पानी डालती हूँ। एक चिड़िया थोड़ी कमज़ोर है इसीलिए उसे बाकी चिड़ियाँ बहुत परेशान करती हैं। जब तक वो छोटी और कमज़ोर वाली चिड़िया 10 दाने चुग न ले थोड़ी देर उसकी पहरेदारी भी कर लेती हूँ। कुछ सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद ठीक दरवाजे के बगल में मेज़ पर रखी मछली घर के पास से गुजरते ही मछलियाँ दाना मांगने के लिए तैर तैर कर मेरी ओर आने लगती हैं, मानो उन्हें पता हो कि सबकी बारी मेरी है और मैं उनके भूख को समझते हुए जैसे ही उन्हें दाना डालती हूँ मछलियाँ खुश होकर ऊपर नीचे होकर दाना खाने लगती हैं। उस सुंदर दृश्य को देखकर मेरे कदम जैसे अनायास ही ठिठक जाते हैं। चंद लम्हे उनके पास गुजारने के बाद ऊपर वाली छत की ओर बढ़ती हूँ जहाँ बहुत सारे गमले रखे हैं जो मानो मेरे आने की बाट जोह रहे हों कि मेरा माली मेरी देखभाल करने के लिए आता ही होगा। उन गमलों में लगे फूलों और पौधों को पहले जी भर कर निहार लेती हूँ, फिर उनमें पानी देकर नीचे आकर घर की सफाई में जुट जाती हूँ। स्नान ध्यान कर वापस छत पर से विभिन्न भिन्न प्रकार के रंग बिरंगे डलिया भरकर फूल लाकर पूजा की तैयारी में लगती हूँ। फिर दरवाजे के दाहिनी ओर रखे समी पेड़ में मंत्र बोलते हुए जल डालती हूँ। फिर ईशान कोण में रखे तुलसी के गमले में जल अर्पित करते हुए माँ का वंदन करती हूँ। फिर साथ में लगे आंवले के वृक्ष में मंत्र जाप करते हुए जल अर्पित करती हूँ। इसके बाद साथ में लगे केले के पेड़ में विष्णु भगवान को याद करते हुए ओम बृहस्पतये नमः बोलते हुए जल चढ़ाती हूँ। फिर साक्षात उगे सूर्य देवता को भला कैसे भूल सकती हूँ, मंत्र का उच्चारण करते हुए जल अर्पित करती हूँ एवं उनकी परिक्रमा करने के बाद पूजा घर का रुख लेती हूँ जहाँ हमारे घर की मुखिया, हमारी शक्ति, हमारे सभी दुखों का सहारा, सभी खुशियों के साथ ही माँ दुर्गा के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की मूर्तियाँ रखी हुई हैं। उन सब की विधिवत पूजा कर आरती करने के बाद प्रसाद खाते हुए पूजा समाप्त करती हूँ। नाश्ता करने के बाद दोपहर के लिए खाना बनाने की शुरुआत हो जाती है। इधर झरोखे पर जाकर बार बार बच्चों के आने का इंतजार होता है। साथ ही मन सोचती रहती हूँ कि पता नहीं साहब जी खाना खाए कि नहीं, जरा फ़ोन लगाकर पूछ ही लेती हूँ। जब खाना खा लिए होते हैं तो इत्मीनान हो जाती हूँ, नहीं खाते तो खा लीजिए, खाना ठंडा हो जाएगा कहकर वापस अपने कामों में लग जाती हूँ। जैसे ही बच्चे वापस घर आते हैं, बच्चों को खाना खिलाने के बाद जो चंद पल खाली मिलते हैं उन बेहद खूबसूरत पलों में मन के कुछ जज्बातों को शब्द पंक्तियों में डालकर कविता, कहानी, आलेख या स्मरण आदि का रूप ग्रहण गढ़ कर उन्हें अपने ओर से आज़ाद करती हूँ। तब तक हो जाती है सुहानी शाम। वो शाम भी चाय नाश्ते में निकल जाती है। कुछ बचे वक्त का इस्तेमाल कभी दोस्तों से कभी रिश्तेदारों से बातें करते में हो जाते हैं। तब तक बच्चे ट्यूशन से आ जाते हैं। उन्हें नाश्ता करवा कर रात के खाने की तैयारी में लगना होता है। रात को बच्चों को
मिले गृह कार्य में थोड़ी मदद की जाती है। फिर रात्रि देवी अपने आगोश में लेने को तत्पर हो जाती हैं। इसी तरह वक्त अपने आप में पंख लगाकर ऐसे ही उड़ता जाता है। मैं उन्हें पकड़ने की लाख कोशिश करती हूँ, पर वो तो निकल ही जाते हैं। ऐसे में वक्त आगे निकल जाता है और मैं पीछे छूट जाती हूँ, और वो कहते हैं, पूरे दिन तुम करती क्या हो। यह दिनचर्या तो लगभग सभी मध्यवर्गीय परिवार की स्त्रियों का होता है। तकरीबन हर मध्यवर्गीय पतिदेव अपनी पत्नियों से कहते हैं, तुम करती क्या हो। अब भला ऐसे में मैं उन्हें किन किन वक्तों का हिसाब और किन किन कामों की गिनतियाँ गिनवाती जाए कि मैं पूरे दिन करती क्या हूँ। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।